नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। 69 शिक्षक उत्तर कुंजी, मिशन नियुक्ति, आखिरी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई, तैयारी पूर्ण। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक जो आपने लड़ाई लड़ा, कहने का मतलब हाई कोर्ट इलाहाबाद से जो आप फैसला जीते उसे आप सेमीफाइनल कह सकते हैं। फिर सेमीफाइनल मैच जीतने के बाद आप लोग 2020 खेलते रहे। 2020 आप समझ सकते हैं कि अधिकारियों से मिलना जुलना, लखनऊ में धरना प्रदर्शन, इलाहाबाद में धरना प्रदर्शन, ये सब आपका 2020 होता रहा है। लेकिन अब आपको फाइनल मैच लड़ना है और उसे जीतना भी है। ये बहुत बड़ी लड़ाई इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई हमारे देश में कोर्ट नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय है। तो सर्वोच्च न्यायालय या बड़े किसी लड़ाई में, आप किसी बड़ी लड़ाई में जाते हैं तो पूर्ण तैयारी से आपको जाना चाहिए, संगठित होकर जाना चाहिए। अगर आपने जरा भी लापरवाही की लड़ाई में तो जो भी आप देखते हैं, चाहे भी चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, जिनकी भी तैयारी कमजोर रहती है वो लड़ाई में फेल हो जाते हैं। और जिनकी लड़ाई लगातार, कहने का मतलब एक लड़ाई खत्म होती दूसरी लड़ाई की तैयारी शुरू हो जाती, जैसा आपके टीम लीडर कर रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं कि 25 अगस्त का जब आपका फैसला आया उसके बाद तुरंत आपके टीम लीडरों ने, जो रोहित शुक्ला के कहने का मतलब नेतृत्व में एक बहुत बड़ी टीम है, राम मिश्रा, दुर्गेश शुक्ला, मैं भी सबके नाम दिखा रहा हूं, प्रसून दीक्षित, तमाम सारे लोग हैं, विवेक सिंह, तो अभी सब आपको दिखा रहा हूं उनके नंबर भी। तो इन लोगों ने जो तुरंत 25 अगस्त के बाद, कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट के, मुझे जानकारी रोहित शुक्ला ने तुरंत बात किया था सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से और तुरंत कैबिनेट डाल दिया था। तभी जो लड़ाई अब आपकी होने जा रही है, ये शंका तो तभी ही थी ना, इसमें आपको जरा भी, कहने का मतलब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये बात अब सरकार की लापरवाही है कि 6 महीने 7 महीने बाद जा रहे हैं। लेकिन यह आशंका तो तभी थी, इसलिए तुरंत रोहित शुक्ला ने कैबिनेट डाल दिया था सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद फिर वो कैबिनेट थोड़ा, कहने का मतलब कैबिनेट का एक समय होता है, कैबिनेट पूर्ण हो गई थी, फिर दूसरी कैबिनेट रोहित शुक्ला ने डाला। जब दूसरी कैबिनेट डाला तो उसके बाद कुछ आपके टीम के लोगों ने वहां पे हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया था स्टे के लिए, जिसमें रोहित शुक्ला की जो कैबिनेट पड़ी थी उसके आधार पर सुनवाई हुई, सुनवाई हुई, आप लोग जीते। लेकिन ये नहीं, ये लग रहा था कि अब ये फाइनल लड़ाई हो चुकी है, शायद सरकार ने, जैसा सरकार के कहने का मतलब प्रशासन आपके साथ धोखा दे रहा था, जो अधिकारी हैं वो आपको गुमराह कर रहे थे बार बार कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, लेकिन 7 महीने बाद बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन उसके बाद इनकी लापरवाही ये लोग इतनी करते रहे, आप लोगों को धोखा देते रहे। आपके जो टीम लीडर हैं वो लोग, आपने देखा कि एक नहीं 3 कंटेम्प्ट किया। उस कंटेम्प्ट का नतीजा ही है कि इनको इंस्ट्रक्शन, कहने का मतलब जो कोर्ट में इंस्ट्रक्शन का कोर्ट ने मांगा था उसको इन्हें देना पड़ा। और उसके बाद अब कोर्ट के दबाव में, कहने का मतलब अभी तक ये लोग आपको सही बात ही नहीं बता रहे थे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जब कोर्ट इनको फटकार लगाई कि अभी तक आपने क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट गए, आज जो सुप्रीम कोर्ट पहले लोग गए थे उसमें आपने पैरवी क्यों नहीं किया, इसीलिए कोर्ट को लगा कि ये लोग आप लोगों के साथ बदमाशी कर रहे हैं, इलावाली कर रहे हैं। इसीलिए कोर्ट ने इनको टाइम बाउंडेशन कर दिया कि 8 अप्रैल के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना ही होगा और हमारे पास आके हलफनामा आपको देना ही होगा। अगर नहीं जाते हैं तो आपको कार्य करना होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये तैयारी बहुत बड़ी, अब जो है आपको, अभी किसी व्यक्ति से आपने लड़ाई लड़ा, सुप्रीम कोर्ट से आप जीत गए, ये सरकार से लड़ाई है। तो सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। अगर आप टुकड़ों में बटे हैं, जो मुझे जानकारी है कि लगभग 700 के आसपास एक नंबर से आप लोग पास हैं, लेकिन आपके टीम लीडर बताते हैं कि सभी लोग अभी हमसे जुड़े नहीं हैं। अगर जिस तरीके तमाम लोग 25 अगस्त के बाद गए थे, अब पछता रहे हैं, जीवन भर पछताएंगे। 25 अगस्त के बाद यह चीज मैंने पहले सोच रहे थे कि शायद ऐसे सबका हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा। तो अगर आप लोग लापरवाही करेंगे, मेरी बात समझ लेना, तो कहीं ये ना हो जाए कि जीवन भर आपको पछताना पड़े, जैसे हाई कोर्ट के बाद जो 25 अगस्त के बाद
अपनी याचिकाएं डाले, उनकी याचिकाएं कहने का डिसमिस हो गई, खारिज हो गई, कहीं इसी तरीके सुप्रीम कोर्ट में न हो। तो इसलिए अगर आप टुकड़ों में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तो निश्चित रूप से आप हार साथ जाएंगे, मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि आपको लड़ाई सरकार से लड़नी है। सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए जो इंडिया के टॉप वकील है सुप्रीम कोर्ट, जो टॉप 5 या टॉप 3 जो मुझे जानकारी है, बहुत बड़े वकीलों को लोग खड़ा करने वाले हैं। कपिल सिब्बल से बात चल रही है, पी चिदम्बरम से बात चल रही है, या जो वर्तमान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनसे बात चली। तमाम कहने का मतलब जो टॉप 5 वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे इन लोगों की बात चल रही है, आपके टीम लीडरों की। अब जब हाई कोर्ट के वकीलों की कितनी फीस महंगी होती है तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की कितनी फीस होगी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा और सब लोग मिलकर आपको आक्रमण करना होगा। कहने का मतलब जब आपको लगे कि दुश्मन हमारा बहुत जबरदस्त, बहुत बलशाली है, तो उसके लिए आपको मतलब सिंगल रूप से अगर आक्रमण करेंगे तो आप हार जाएंगे। जब आप मिलकर समूह के रूप में आक्रमण करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है कि आप जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको संगठित होना पड़ेगा। अगर आपकी टीम कमजोर हो गई, तैयारी कमजोर रही, आपका सहयोग कमजोर रहा, तो निश्चित तौर पे अगर अच्छा वकील आप लोग खड़ा नहीं कर पाए तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सरकार शुरू से आपके खिलाफ लगी हुई है, ये आप सब जानते हैं। 3.5 साल होने वाले हैं लगभग, अभी मई से हो जाएंगे। तो अब ये आखिरी लड़ाई है। 1-2 महीने का, मई तक आपका मेरा जहां तक मुझे लग रहा है कि मई तक आपका मामला फाइनल भी हो जाएगा। इतनी अच्छी नौकरी, इतनी बड़ी नौकरी, कहने का मतलब इतनी सम्मानित नौकरी, इसको पाने के लिए आप 20 लाख रुपए खर्चा करेंगे तो नहीं पाएंगे। तो आपकी आखिरी लड़ाई है। जो लोग घर बैठे हों, सोच रहे हो कि हमें अपने आप मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा आपने हाई कोर्ट में आप लोग देख चुके हैं और जिंदगी भर आपको पछताना न पड़े, इसके लिए आप अपने इधर आप बिखरे हो, अगर अलग अलग ग्रुप बनाए तो एक ग्रुप में आप जुड़ जाइए। आप देख रहे हैं कि ये लीगल टीम जो रोहित शुक्ला और राम मिश्रा आदि, दुर्गेश, विवेक, प्रसून, तमाम जो सारे लोग हैं, मैं इनको दिखा रहा हूं, जो इनकी टीम है। आप देख रहे हैं कि एक बार सुप्रीम कोर्ट से लोग जीत चुके हैं, 3 कंटेम्प्ट कर चुके हैं, 3 कंटेम्प्ट कर चुके हैं, और 4 कहने का मतलब कैबिनेट, अब तक इन लोगों की 4 कैबिनेट दाखिल हो चुकी थी, जिसमें 2 कैबिनेट अभी भी सक्रिय हैं। और फिर जरूरत पड़ेगी फिर ये लोग कैबिनेट, आप लोग से पूछते नहीं हैं, ये लोग एडवांस में कैबिनेट डालते रहते हैं। जो मुझे जानकारी, आप भी जानते हैं, जब 25 अगस्त का फैसला आया तो 27 अगस्त को रोहित शुक्ला की कैबिनेट सुप्रीम कोर्ट में पड़ गई थी। अब आज इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने सक्रिय लोग हैं। तो आप जरा भी इनका काम दिख रहा है, ऐसी बात नहीं काम नहीं दिख रहा। 3 कंटेम्प्ट करवा चुके, सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके, 4 कैबिनेट डाल चुके हैं। तो अगर इधर उधर के आप दिमाग लगा रहे हैं, सोच रहे हो कि लोग पैसा कमा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कितना खर्च लगता है, लोग मुझे जाए पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों पास से लगाया है। ये जो आपकी टीम के लोग हैं, इन लोगों कुछ इनको पैसा घटा था, इन लोगों को पास से लगाना पड़ा है। और इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली भागते रहते हैं, कितना परेशान होते हैं। आप लोग केवल घर में बैठे बैठे केवल, अब मैं ये भी जानता हूं, जो लोग कहने का मतलब कभी कभी निगेटिव कमेंट करते हैं या प्रश्न करते हैं, ये वही लोग हैं जो अभी तक टीम के साथ जुड़े नहीं या किसी तरह का सहयोग नहीं किया है। जो सहयोग कर रहा है उसको लग रहा है कि जल्द से हमारा मामला सॉल्व हो जाए। वो दिल से जुड़े होते हैं, जो सहयोग करते हैं दिल से उनको लग जाता है कहीं जल्दी जल्दी हमारा मामला सॉल्व हो जाए। जो घर बैठे कुछ नहीं करते, केवल बैठे बैठे 2 शब्द लिख ले रहा है, जिसे आप कह सकते हैं कि एक गांव की भाषा में कहा जाता है कि बैठे बैठे घर में बकैती करना और कुछ नहीं करना। तो यही लोग बाद में पछताते भी हैं। ऐसे ही लोग रह गए हैं डबल बेंच कहने का मतलब जब फैसला है इलाहाबाद में। तो इसलिए आप हमारे दर्शक हैं, मुझे आप सबसे हमदर्दी है, कहीं आपका भविष्य खराब ना हो जाए कि बाद में आप पछताए, फिर हमसे फ़ोन करते हैं सर अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके लिए हाँ, आपको हमसे सहयोग न मांगना पड़े या हमसे जानकारी न लेना पड़े, तो आपके जो ये टीम लीडर हैं, जो मैं नंबर फ्लैश कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जब भी जरूरत हो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहता है। आप मुझसे किसी भी जो टीम लीडर है इनका आप नंबर मुझसे ले सकते हैं कभी भी, हर वक्त मैं आपकी सेवा में लगा रहता हूं। आप लोग फ़ोन करते रहते हैं,
इससे मैं कभी इंकार नहीं करता। आप लोगों से बात करने से, सबसे बात करता हूँ, प्रदेश के सारे लोग मुझसे जुड़े रहते हैं। तो मैं धीरे धीरे इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसका आप चाहें तो नंबर नोट कर सकते हैं, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इनके नाम भी पढ़ रहा हूँ, देख लीजिए। ऊपर राम मिश्रा लखनऊ, रोहित शुक्ला प्रयागराज, प्रसून दीक्षित उन्नाव, विवेक सिंह सुल्तानपुर, दुर्गेश शुक्ला प्रतापगढ़, अनिल कुमार गोरखपुर, राघवेंद्र तिवारी कानपुर, विकास तिवारी सहारनपुर, करुणेन्द्र प्रताप सिंह कानपुर, संतोष शुक्ला शिक्षा मित्र हैं, विकास भार्गव सीतापुर। इतने सारे लोग जुड़े हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसी टीम होगी। इसमें के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ऐसे सारे मेहनती लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं इनकी मेहनत को नमस्कार करता हूं, क्योंकि जिस तरीके मैं जानता हूं अपना घर छोड़कर, आजकल ज़्यादातर लोग इलाहाबाद में रहते हैं, कभी लखनऊ में रहते हैं, आप लोग अपने घरों में रहते अपने काम कर रहे हैं। ये लोग केवल इसी आपको ज्वाइनिंग दिलाने में लगे हैं। केवल एक मिशन है कि आप खुद को ज्वाइनिंग पाना और आपको भी दिलाना है। तो ये जो कहने का मतलब जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, जो नए लोग हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, जिनका एक मैसेज है, आप देख लीजिए, ये आपके टीम का मैसेज है। यह संदेश जो उत्तर कुंजी लीगल टीम के साथ नहीं जुड़े हैं उनके लिए प्रेषित किया गया है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है जो पहले जुड़े, कहने का मतलब, क्योंकि आप सब पहले से लीगल टीम के ग्रुप में जुड़े हुए हैं। आपको सिर्फ इसको लीगल टीम के अलावा जो ग्रुप में आप जुड़े हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम में शेयर करना है। उत्तर कुंजी लीगल टीम के अलावा अन्य ग्रुपों में शेयर करते जाएं। तो ये जो आपकी लीगल टीम है इनके साथ जुड़ जाइए, नहीं बाद में। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि निश्चित तौर पे आप जीतेंगे। सरकार की आजकल डिसमिस होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने उस बार भी कहा था जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था कि जो जिस तरह की मांग की जा रही है याचिका डिसमिस होगी, डिसमिस हो गई। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हाईकोर्ट, डबल बेंच, चीफ जस्टिस का फैसला है। कभी भी ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट जो वहां भी जज बैठते हैं, ये नहीं कि वो जिसने आपका फैसला दिया है उनसे जूनियर ही होंगे। मेरी बात को आप समझना, भंडारी से जूनियर ही लोग बैठे होंगे जो आपका फैसला देखेंगे। ये कोई राष्ट्रीय स्तर का मैटर नहीं है जो सरकार से खारिज करवा लेगी। हाँ, बस अच्छे बात आपको अच्छे ढंग से रखनी है। अगर आप अच्छे ढंग से बात नहीं रख पाते तभी आपकी याचिका डिसमिस हो। जैसे वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, गलत ढंग से गए थे, उनकी याचिका डिसमिस हो गई। कुछ लोग अभी कंटेंट के लिए डाले थे, जो मुझे जानकारी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हाई कोर्ट इलाहाबाद में, उनका कंटेंट डिसमिस हो गया। इसलिए कि सही ढंग से अपनी बात न रखना, अपनी फाइल पेश न कर पाना, ये बहुत गलत होता है। ये लेकिन जो आपकी टीम है, जो आपके वकील इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनको समय समय पे सलाह दे। मैं कई बार बताया कि सारथी ग्रुप में इनके साथ काम करते हैं, रमेश तिवारी जी हैं, राहुल मिश्रा जी हैं, इनके साथ हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जुड़े रहते हैं। तो ये बहुत, कहने का मतलब, सरकार ने अब कहा कि हम जाएंगे, लेकिन कि इनकी तय तो पहले से रहती है ना। ये लोग एडवांस में तैयार रहते हैं कि आप आइए तो मैदान में, हम तो आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे तो कैबिनेट पहले से दाखिल है ऑलरेडी, आप आते कि हम तो बुला रहे हैं। ये लोग तो कह रहे हैं हम बुला सरकार को, हम तो 25 अगस्त के बाद से बुला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, आइए जल्दी से लड़ लिया जाए, मामला फैसला हो जाएगा हमारा आपका। लेकिन सरकार ने देर किया, विश्वासघात किया, सरकार हारे भी गई, इनकी आज का डिसमिस भी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, अगले वीडियो तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।